तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ऑफिशियल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि निकल के आई है उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी कार्यालय साहेबगंज के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं। जिला समाज कल्याण शाखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं यार वैकेंसी क्या है। और अभी वैकेंसी की थोड़ी हड़ताल चल रही है झारखंड में। झारखंड में क्या, हमेशा से ही हड़ताल चला है यार। हमारा झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि पिछड़ा हुआ राज्य है ना, आप सभी को मालूम ही है। और इसमें देखिए, आइए जो भी है जैसा भी है अपना है ना, बोलते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर साहेबगंज के विभिन्न पदों के विरुद्ध सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसमें साहेबगंज जिले में इस योजना के अंतर्गत एक सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। साहेबगंज जिले के सखी वन स्टॉप सेंटर के विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत अर्हता प्राप्त सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको काम दिया जा रहा है। करने हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को आवेदन 15/12 यानी कि 15 दिसंबर 2022 तक आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन नीचे लिखे गए अंकित विवरण के अनुसार किया जाएगा। इस डेट को ध्यान रखिएगा, 15 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे साइट दिया है www.requirement.jharkhand.gov.in। और यहाँ पे आप लोग झारखंड के किसी भी झारखंड के 24 जिला हैं, उनमें से किसी भी जिले से हैं कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो। आइए देखते हैं क्या फुलफिल करना है। तो यहाँ पे सीट दे सकते हैं, किसमें कितना सीट है, आप किस कैटेगरी से हैं वो देख सकते हैं। पहला है आपका कुल टोटल वैकेंसी, पहला है सेक्शन आपका जनरल का, दूसरा है पिछड़ा वर्ग, फिर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर अनुसूचित जनजाति और लास्ट है अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पे टोटल जनरल और अनुसूचित जनजाति में ही केवल सीटें हैं। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी है पहली, जो कि बोला गया है उपायुक्त क्रमांक 1 से 6 सखी वन स्टॉप सेंटर साहेबगंज में अंकित पदों का मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे मिलता है निर्धनता अर्हता, निर्धारित अर्हता। यहाँ पे लिखना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योग्यता मतलब बोलना चाह रहा है, माफ़ कीजिएगा दोस्त मैं गलत पढ़ दिया। निर्धारित अर्हता है, ठीक है। और इधर है आपका समेकित मासिक परिलब्धि, यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करेंगे तो जितना पैसा मिलेगा ना भाई, पैसा के लिए ही तो काम करते हैं, आखिर हम लोग को जीने के लिए पैसा चाहिए यार। तो ये देखिए 30,000 रुपये मंथली है। इसमें योग्यता क्या चाहिए, तो इसमें वैकेंसी है केंद्र प्रशासक यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग बोल सकते हैं। इसमें केवल एक महिला की आवश्यकता है। इसमें चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातक यानी कि सोशल वर्क में पीजी होना चाहिए, एमए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक, या फिर अगर आप लॉ में ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सोशल वर्क और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है, कार्य अनुभव। इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव, ठीक है, होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। फिर बोला गया है कि वांछित कार्य अनुभव किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव, ठीक है। तो ये है क्वालिफिकेशन इसकी। आगे देखते हैं। तो दूसरा वैकेंसी है केस वर्कर 3। इसमें 3 महिलाएं चाहिए, केवल महिलाएं ही लेंगे 3। और शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि यानी कि लॉ में स्नातक, ठीक है। लॉ में केवल स्नातक ही बोला गया है यार। अगर आप लॉ में ग्रेजुएशन भी किए हैं तो यहाँ पे काम चल जाएगा।
और वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है कि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना में महिला के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य में न्यूनतम 3 साल का अनुभव। सैलरी मिलेगा आपको 20,000 रुपये प्रति माह। आगे देखते हैं तो 3 नंबर पोस्ट यह है आपका परामर्शदाता यानी कि एडवाइजर के रूप में। इसकी एक वैकेंसी है केवल महिला के लिए। इसमें है शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क और नैदानिक मनोविज्ञान यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही बोला जा रहा है कि आवश्यक कार्य अनुभव राज्य स्तरीय इकाई, जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्था में परामर्शदाता मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपका हो गया। सैलरी है 25,000 रुपये। आगे देखते हैं तो इसके लिए भी एक पोस्ट है। पोस्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर की वैकेंसी है। इसमें महिला और पुरुष कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT में ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है कि राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय या गैर सरकारी संस्थान यानी कि प्राइवेट में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित में डाटा मैनेजर, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो पर कार्य विषयों पर कार्य करने का न्यूनतम 3 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी है 25,000 रुपये। तो जहाँ तक इनकी क्वालिफिकेशन है और जितनी सैलरी दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी अगर एक्चुअली देखा जाए ना तो नहीं काम करेगा इतना कम में, ठीक है, क्योंकि पोसा ही नहीं पड़ेगा यार। सिंपल सी बात है, उतना एक्सपीरियंस उतना दिमाग लगा के 25,000 रुपये दीजिएगा तो काहे काम करेगा। लेकिन भारत में बोलते हैं ना कि बेरोजगारी बहुत है यार, और आदमी यहाँ पे उठ के आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। बहुउद्देश्य सहायक यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि MTS का पोस्ट है, केवल महिला के लिए है। इसमें आपको मैट्रिक मांगा गया है, लेकिन बोला गया है कि सहायक अनुदेश के रूप में कार्य करने के न्यूनतम 3 साल का अनुभव। अब आप किसी NGO में जुड़े हैं तभी यह संभव है। सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये। आगे देखते हैं तो वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की। इसमें 3 वैकेंसी है। महिला या पुरुष कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। इसमें आपको मैट्रिक चाहिए, सिंपली 10th मांगा गया है। साथ ही बोला गया है कि राज्य जिला स्तर के सरकारी प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य का न्यूनतम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयु की गणना जो होगी, एज भी चाहिए ना जी, तो आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के अनुसार जोड़ा जाएगा और कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा प्रावनिधि नियमों के अवलोकन में आवेदन के लिए न्यूनतम यहाँ पे आयु देख लीजिए 35 साल है। कम से कम आपकी आयु 35 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम आयु यहाँ पे 35 वर्ष बोला गया है जनरल के लिए। महिलाओं के लिए है 45 वर्ष, ठीक है। और सॉरी, महिलाओं नहीं, दिव्यांग है, जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए 45 साल है। उसके बाद 37 साल है OBC का। इधर दिव्यांगों का देख सकते हैं 47 साल। फिर देख लीजिए तो 38 साल, उधर 48 साल, इधर है आपका 40 साल, तो उधर 50 साल। मतलब कि 10 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है जितने भी लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे आवेदन हेतु अन्य निर्देश। अगर आपको लगता है कि अब आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, तो अब मैं नहीं पढ़ूंगा। अब आपको ये जो है देख रहे हैं फॉर्मेट, यहाँ डाउनलोड कर लीजिए, मैं दे रहा हूँ, यहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा एक बार खुद से। अगर आप अब भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए और अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ एक बार खुद से रीड कीजिए। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि इसी तरह के मैं वैकेंसी रिलेटेड वीडियो और झारखंड से राज्य से जुड़े जितने भी एजुकेशन शिक्षा संबंधित वीडियो है मैं लाता रहता हूँ चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, एक नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।